अब खबर सीरिया से, जहां राष्ट्रपति असद का तख्ता पलट कर दिया गया है। असद परिवार के 50 साल के शासन का खात्मा हो गया है और वो भी महज कुछ घंटों में। प्रेसिडेंट असद को देश छोड़कर रूस भाग गए हैं, ऐसी जानकारी दी गई है। और साथ ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राजनीतिक शरण उन्हें दी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों में विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई जारी है। विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद सभी सड़कों पर गोलीबारी कर जीत का जश्न मनाते भी देखे गए। दूसरी ओर सीरिया में जारी बवाल के बीच भारत ने अपने नागरिकों को वहां की यात्रा से बचने की सलाह दी है। तस्वीरें सीरिया की हैं, जहां 24 साल से चल रहे बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंका गया और विद्रोही ताकतों का कब्जा हो गया। नारेबाजी, आतिशबाजी और फायरिंग करते लोग सीरिया पर असद फैमिली के 50 साल के शासन के खत्म होने की खुशी मना रहे हैं। आलम यह है कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस गए और वहां जमकर लूटपाट की। विद्रोही राष्ट्रपति भवन से सोफा, कुर्सी और टीवी तक लूट कर ले गए। बशर अल असद के बेडरूम को कब्रगाह बना दिया गया और इन सब के बीच सीरिया के राष्ट्रपति देश छोड़कर रूस भाग गए। विद्रोहियों ने कई जगहों पर असद परिवार की निशानियों को भी नष्ट किया। पूर्व राष्ट्रपति और बशर के पिता हाफिज अल असद के स्टैचू को रौंदा गया। असद के स्टैचू तोड़ डाले गए, उन्हें सड़कों पर खींचा गया और टैंकों पर खड़े होकर जश्न मनाया गया। सीरिया अब आजाद है। सिर्फ एक हफ्ते में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क के अलावा सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है, जिनमें अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा शामिल हैं। 27 नवंबर को सीरिया में विद्रोही ग्रुप हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत की। सिर्फ 3 दिन में सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया गया। 5 दिसंबर को HTS ने हमा शहर पर कब्जा किया, जिसके बाद 6 दिसंबर को राजधानी दमिश्क के नजदीक दारा शहर तक पहुंच गए और 7 दिसंबर को होम्स पर भी काबिज हो गए। इसके बाद विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर भी धावा बोल दिया। हम सीरिया के सभी संप्रदायों को एक मैसेज भेज रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि सीरिया सभी के लिए है। सीरिया druze, सुन्नी, अलावायत और सभी संप्रदायों के लिए है। हम लोगों के साथ उस तरह व्यवहार नहीं करेंगे जैसा असद परिवार ने किया था। बागियों के लगातार हमले के बाद असद देश छोड़कर भाग गए। खबरों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दी, जिसके बाद सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में साल 2011 में विद्रोह शुरू हुआ था, जब असद सरकार ने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को क्रूरता से कुचल दिया। ये संघर्ष धीरे धीरे गृह युद्ध में बदल गया, जिसमें असद सरकार के खिलाफ कई विद्रोही गुट खड़े हुए और आखिरकार 13 साल बाद इस संघर्ष ने असद शासन को झुका दिया। फिलहाल दमिश्क की सड़कों पर बागी नजर आ रहे हैं, जो जगह जगह जश्न मना रहे हैं, लेकिन सड़कों पर ना तो पुलिस दिख रही है और न ही सेना के जवान, जिन हालातों को देखते हुए MEE ने एडवाइजरी जारी की है। दूतावास सभी भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। इसके अलावा दूतावास सीरिया के मौजूदा हालात को देखते हुए लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। जरूरत पड़ने पर दूतावास भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। दूतावास ने सभी नागरिकों से स्थानीय नियमों और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। नागरिकों को वहां की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है और लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सीरिया में रहने वाले भारतीय हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी के जरिए संपर्क में रहें। सीरिया के भविष्य को लेकर संशय के बादल और भी गहरे हो गए हैं। विद्रोही गुटों ने 13 साल के संघर्ष के बीच असद को हटाने का अपना मकसद पूरा कर लिया है, लेकिन चिंताएं अभी कई हैं।